हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म अध्याय 5वें की कथा के बारे में, जिसको सुनने मात्र से होती है धन धान्य में वृद्धि और सभी मनोकामनाएं होती हैं शीघ्र ही पूर्ण। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्रावण मास महात्म सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान की दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए श्रावण मास महात्म की कथा कहती हूँ। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्मा तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्मा नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सनिधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों को नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों में वृद्धि करने वाला। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नोदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक पाषाण, मृत्तिका, मरकत मणि, पिष्ट अर्थात पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही प्राप्त हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में
उसका चौगुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समेधा, चारू, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम कराना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम कराना चाहिए। व्याहार्थियों ओम भू, ओम भुव, ओम स्व के साथ लो के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ, इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करे। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत की किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए और इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया।
उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से ही शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं की सदृश्य हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीरों के अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वह स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्णक नाना व्रत रविवार व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।